नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। आज के टॉपिक में देखेंगे छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर, जो कि छत्तीसगढ़ टॉप 10 क्वेश्चन को देखेंगे। और इसमें अगस्त 2023 का दूसरा वीडियो है, यानी कि अगस्त के महीने में मैंने एक और वीडियो करंट अफेयर से संबंधित डाल दिया है। और आज के जो टॉपिक है वहाँ दूसरा वीडियो है, जिसमें देखेंगे लगभग 10 प्रश्नों को देखेंगे और 11 प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क का रहेगा। तो फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री में पीडीएफ है, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है, पूरी तरह से निःशुल्क है, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पर जाके आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जो लोग जैसे कि महिला परीक्षक भर्ती का तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों का 27 अगस्त को एग्ज़ाम है, उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है महिला एवं बाल विकास से संबंधित कुछ ऐसे डाटा है जो कि बदल गए हैं, ठीक है? कुछ ऐसे डाटा हैं जो कि बदल गए हैं, वो सभी क्वेश्चन को वो सभी डाटा को यहाँ पर लाया हूँ। अगर हो सकता है कि महिला परीक्षक भर्ती का जो क्वेश्चन पेपर अगर नहीं छपा है, तो पक्का ये वाला प्रश्न आएगा ही। अगर छप गया होगा तब की बात अलग है, लेकिन यह क्वेश्चन आंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं कि 15 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किस पालन को कृषि का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई है। यानी कि कौन से ऐसे पालन हैं, किस क्षेत्र का पालन है जिसे 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भूपेश बघेल के द्वारा इसको कृषि का दर्जा दिए जाने की घोषणा की है। सही जवाब क्या जाएगा इनका, जैसे कि ऑप्शन है मछली पालन है, रेशम कीट पालन है, मधुमक्खी पालन है। ये रहेगा डी नंबर का, यानी कि बी और सी सही रहेगा। अब इसके अंतर्गत देखे हैं, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को भी देखे थे जो कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषणा किया है। पहला क्या है कि छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान में छत्तीसगढ़ के साथ साथ अब जो है गोड़ी, हलबी, सरगुजिया और कुरुख आदि में लिखे गए साहित्य को भी शामिल किया गया है। पहले क्या था, छत्तीसगढ़ जो साहित्य अकादमी सम्मान था, छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान, उसमें छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषा का था। लेकिन अब इसके अंतर्गत गोड़ी है, हलबी है, सरगुजिया है और कुरुख जो भाषा है, इनसे द्वारा लिखे गए जो साहित्य है उनको भी शामिल किया जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है कि मछली पालन और लाख पालन की तरह रेशम कीट पालन और मधुमक्खी पालन करने वाले किसान को इसके लिए फ़ायदा है कि इसे भी कृषि का दर्जा दिया जाएगा। यानी कि कृषि में जो चीज़ फ़ायदा मिलते हैं, वो सभी फ़ायदा रेशम कीट पालन है और मधुमक्खी पालनों वालों को भी मिलेगा। तीसरा है श्रमिक पेंशन सहायता योजना में पंजीकृत मजदूर जिनकी आयु 60 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उसे जीवन पर्यंत कितना है, 1500 रुपये की मासिक पेंशन दिया जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से चौथा पॉइंट क्या है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है, उसमें जो लंबी कूद है और 100 मीटर की दौड़ है और कुश्ती में प्रथम स्थान आने पर कौन कौन से है, सिर्फ 3 खेल हैं। एक तो लंबी कूद है, एक है 100 मीटर की दौड़ है और एक कुश्ती में प्रथम स्थान आने पर उसे उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में घोषित किया जाएगा। ठीक है। और पांचवा क्या है कि कुक्कुट पालन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इनके पालकों को जो है उचित रियायती दर पर ब्याज भी देगा और जो है मतलब लोन भी दिया जाएगा। तो सब मिलाकर देखा जाए तो यहाँ जो 5 पॉइंट है वहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपना जो छत्तीसगढ़ है ना, ये जो है भूकंप वाला क्षेत्र नहीं है, लेकिन अभी कुछ दिनों से ऐसा हो गया है, कुछ वर्षों से ऐसा हो गया है जो कि भूकंप के झटके यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल के रूप में जो अभी हाल ही में जो दिखा है वहाँ पर कहाँ पर है, ये कोरबा जिले में देखा गया है। इसके बारे में देखते हैं कि कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के पाषाण क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और भूकंप किससे नापा जाते हैं, रिएक्टर स्केल से। तो इनकी जो तीव्रता है वहाँ 3.6 रिएक्टर स्केल नापी गई है। ठीक है, मापी गई है। इससे पहले जो है 21 फरवरी 2019 को इसी स्थान पर भूकंप आया था। और छत्तीसगढ़ में अगर बात की जाए तो सिर्फ कोरबा और कोरिया ऐसे जिले हैं जहाँ पर भूकंप दर्ज किए गए हैं, आने की दर्ज किया गया है। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, देश की वित्तीय सेहत में छत्तीसगढ़ का स्थान कहाँ पर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे जो है दैनिक भास्कर के पेपर में दिया गया था। क्या लिखा है कि देश की वित्तीय सेहत में छत्तीसगढ़ का स्थान कहाँ पर है। ये रह गया द्वितीय स्थान पर है। अब कैसे है इस चीज़ को देखते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी ये देखते हैं कि देश के
राज्यों में से एक छत्तीसगढ़ बेहतर राजकोषीय स्थिति की सूची में महाराष्ट्र के स्थान के बाद, यानी कि महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है तो द्वितीय स्थान पर है छत्तीसगढ़ है और तीसरे स्थान पर तेलंगाना को शामिल किया गया है। तो चार प्रमुख आधार रखा गया है जो कि इसको कैटेगरी में लाने के लिए। सबसे पहले क्या है, राजकोषीय घाटा है, दूसरा है स्वयं का राजस्व है, तीसरा है राज्य ऋण स्तर है और चौथा है राजस्व प्राप्तियां हैं। तो इन चार के आधार पर छत्तीसगढ़ को द्वितीय स्थान मिला है और ये जो है 17 राज्यों की राजकोषीय रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है कि राजकोषीय स्थिति में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए छत्तीसगढ़ का स्थान है वहाँ द्वितीय स्थान पर है। अगला है, नोनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को कितने रुपए का योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया है, नोनी सुरक्षा योजना। मैंने आपको कई बार इसके बारे में पढ़ा दिया है कि कब ये योजनाएं हैं और ये लागू कब से हुआ है और इसके जो दायरा है, जैसे कि 2014 के बाद से जितने भी आते हैं इसके कैटेगरी में, तो वो सभी को शामिल किया गया है। तो इसका जो जवाब आ जाएगा 1 लाख रुपए है। इसके अंतर्गत क्या है कि बीपीएल परिवार में प्रथम 2 बेटियों के जन्म पर क्या है, प्रथम 2 बेटियों के जन्म पर 1 लाख रुपए की और जो है बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी कि पहली संतान लड़की है और द्वितीय संतान लड़की होता है तो उसके लिए जो है बीपीएल परिवारों को 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और साथ ही बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। अभी जो है योजना का प्रारंभ होने के बाद देखा जाए तो फिर 84,594 बेटियों ने इनका पंजीयन करा लिया है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी सरकार के आदेशानुसार राज्य में अब पुलिस रेंज की संख्या कितनी है। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि छत्तीसगढ़ में अब पुलिस रेंज की संख्या कितनी है। ये रहेगा 6 रहेगा। पहले जो है 5 था। अब 5 हम कैसे देखें, तो जितने जैसे 5 संभाग है तो 5 पुलिस का रेंज था, लेकिन अब जो है एक और बढ़ गया है। इसका आंसर कैसे आ जाएगा, ये रहेगा राजनांदगांव, है ना। यहाँ पर देखे थे छत्तीसगढ़ में पहले 5 पुलिस रेंज था। कौन कौन से है, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर और दुर्ग था। लेकिन अब जो है दुर्ग से अलग होकर राजनांदगांव एक नई पुलिस रेंज खोले जाने की घोषणा की है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से जिलों को शामिल किया गया है, एक तो राजनांदगांव स्वयं हो गया, उसके बाद एक कबीरधाम है, उसके बाद 2 जिले और है जो कि राजनांदगांव से अलग होकर बनाए हैं। पहला क्या है, खैरागढ़, छुईखदन, गंडई है, दूसरा है मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी है। तो कुल मिलाकर 4 जिलों को शामिल करके एक नई रेंज बनाया गया है पुलिस का। और राजनांदगांव पुलिस रेंज के आईजी कौन है, अभी श्री राहुल भगत को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और सबसे बड़ा पुलिस रेंज की अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ में तो बिलासपुर रेंज इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार नवजात मृत्यु दर वर्तमान में कितनी है। अब ये देखो, ये जितने भी प्रश्न हैं ना वो सभी महिला प्रवेश से संबंधित प्रश्न आ सकता है। क्या लिखा है, पहला कि हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार नवजात मृत्यु दर में वर्तमान में कितनी है। इसका जो आंसर आ जाएगा 32.4% है। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर देखे थे महत्वपूर्ण जानकारी के हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले देखो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ये 5वां है। 5वां कब है, 2023 और 24 का रिपोर्ट कहा जाएगा इसे। ठीक है, 2023 और 24 का रिपोर्ट कहा जाएगा। और इससे पहले यहाँ पर लिखा है कि नवजात मृत्यु दर 42.1% से घटकर, यानी कि 42.1% जब जारी किया गया था वो था राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 रहेगा, जो कि 2016 की रिपोर्ट है। ठीक है, ये शायद 15 और 16 की है और अभी का क्या है 23 और 24 का है। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या है कि 42.1% से घटकर 32.4% हो गई है। साथ ही शिशु मृत्यु दर में, अब यहाँ पर एक चीज को समझते हुए चलना है, मैं बता रहा हूँ बार बार कि नवजात मृत्यु दर है, यानी कि बच्चे के जन्म के उपरांत अगर मृत्यु होता है तो ये नवजात मृत्यु दर कहा जाता है। और शिशु मृत्यु दर यानी कि बच्चे के जन्म के 1 साल के भीतर अगर मृत्यु होता है तो उसे शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, शिशु मृत्यु दर में 54% से घटकर 44.3% हो गई है। राज्य में 14 मेडिकल कॉलेज है और 26 जिला अस्पतालों में सिक न्यू बॉर्न केयर यूनिट की स्थापना की गई है। इसको जो है अतिरिक्त रूप से आपको याद रखना है। ठीक है, अब हो सकता है प्रश्न पूछ दे कि छत्तीसगढ़ राज्य में नवजात शिशु मृत्यु दर कितनी है वर्तमान में, तो 32.4 है। अगर पूछता है कि सर्वेक्षण 5 के हिसाब से, तो अगर सर्वेक्षण 4 के हिसाब से पूछता है तो 42.1% रहेगा। अगला है, राष्ट्रीय
परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार सबसे ज़्यादा बाल विवाह छत्तीसगढ़ के किस जिले में देखा गया है? ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बाल विवाह के अंतर्गत, जैसे कि महिला प्रेक्षक भर्ती है उसमें। क्या बोला गया है कि छत्तीसगढ़ में जो रिपोर्ट जारी किया गया है, 5वीं रिपोर्ट है, उसके आधार पर बाल विकास जो है बाल विवाह छत्तीसगढ़ में किस जिले में सर्वाधिक देखा गया है, ये बताना है आपको। तो सूरजपुर रहेगा, सबसे ज़्यादा सूरजपुर है, दूसरे स्थान पर बलरामपुर है, तीसरे स्थान पर कोरिया है और चौथे स्थान पर है जसपुर है। तो इन 4 जगहों पर है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट 5वीं रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि सूरजपुर क्या है 34.3% है ना? कहने कहने का मतलब ये है कि अगर 100 बच्चियों का यहाँ पर विवाह होता है, तो फिर 34% या 34 लड़कियाँ ऐसे हैं जिनका आयु 18 से कम है। इस तरीक़े से आपको याद रखना है। बलरामपुर 24.6% है, कोरिया 22.9% है, जसपुर 21.9% है। अगर टॉप 10 की बात अगर किया जाए, नीचे से यानी कि 10% से कम वाले की टॉप 5 की बात किया जाए, तो जांजगीर चांपा आता है जो कि 9.7 है, महासमुंद 9.5 है, रायपुर 8.8 है और कोरिया 7.2 है और दुर्ग जो है 7.3 है। इस आधार पर यहाँ रिपोर्ट जारी किया गया है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट, लगातार 3 प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? जो 5 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के बीच की नाबालिगों में गर्भवती होने का प्रतिशत कितनी आंकी गई है? अब जब नाबालिग उम्र में शादी हो रहा है तो स्वाभाविक बात है कि नाबालिग उम्र में गर्भवती तो होगा ही। तो यहाँ पर कितना है? अगर प्रतिशत में देखा जाए तो फिर 3.1%, यानी कि छत्तीसगढ़ में 100 बच्चों का जो जन्म होता है, जो महिलाएं जन्म देती है बच्चे को, उसमें से 3.1% ऐसे महिला है जिनका उम्र जो है नाबालिग है, यानी कि 18 से कम है। अब यहाँ पर देखते हैं 15 से 18 वर्ष के बीच नाबालिगों में गर्भवती के आंकड़े 3.1% है। अगर सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो बलरामपुर आता है जो कि 9.1 है, दंतेवाड़ा आता है 6.7% है, सरगुजा आता है 6.4% है और जसपुर आता है 5.5% है। अब एक चीज़ को इससे समझ सकते हो कि जब नाबालिग वर्ष में यानी कि नाबालिग है उसका शादी हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि उनका जो है शरीर अच्छे ढंग से मैच्योर नहीं हुआ है, ठीक है? अब वो गर्भधारण कर रही है, इसका मतलब क्या है, एक तो खुद कुपोषण के शिकार होगी और उसके बाद है वो बच्चे भी कुपोषण के शिकार के अंतर्गत आएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फिर यहाँ आंकड़े छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही कह सकते हैं बेकार ही है, क्योंकि ऐसा रिपोर्ट नहीं आना चाहिए था। अब जब हो रहा है तो फिर रिपोर्ट तो जारी करेगा ही, जो आर्थिक जो सर्वेक्षण कर रहा है स्वास्थ्य विभाग के तौर पे, तो फिर ये आपको याद रखना है। अगला है, छत्तीसगढ़ के किन 3 बुनकरों को नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर निमंत्रण किया गया है? तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि आज जो है 15 अगस्त 2023 को मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ की कौन से 3 बुनकरों को वहाँ पर निमंत्रण दिया गया था जाने के लिए, यानी कि वहाँ पर गए थे। इसका जो आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, यानी कि पद्मावती है, रजनी बघेल है और मीनाबाई, ये जो तीनों महिला हैं जो कि बुनकर हैं और इनको जो है निमंत्रण दिया गया था कि आप आइए वहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में, ठीक है? इसके बाद हम देख लेते हैं कि बस्तर जिला खादी ग्रामोद्योग संघ की 2 बुनकर हैं, कौन हैं? पद्मावती और रजनी बघेल हैं और साथ ही महामाया खादी आश्रम बिलासपुर की मीनाबाई हैं। इन तीनों को जो है आमंत्रित किया गया था और ज़्यादा ज़रूरी ये है कि छत्तीसगढ़ में जो है बुनकरों को अधिकतर सहायता दे रहा है, प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है, उनका उनको जो है प्रोत्साहन किया जा रहा है। तो इससे जो है छत्तीसगढ़ में जो बुनकरों की संख्या है वहाँ अब बढ़ने लगा है, यानी कि स्वरोजगार की ओर यहाँ दिशा आगे बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर साल क्या होता है? चक्रधर समारोह होता है, ठीक है? तो इस बार का चक्रधर समारोह 2023 का आयोजन कब से कब किया जाएगा? तो कब से कब किया जाएगा आप सभी को पता होना चाहिए, गणेश चतुर्थी के अवसर पर होता है। इसका जो जवाब आ जाएगा दूसरा नंबर, यानी कि 19 सितंबर से 21 सितंबर के मध्य 2023 में किया जाएगा और ये कहाँ पर है? प्रतिवर्ष रायगढ़ में चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है। इस बार जो है पंजरी प्लांट ऑडिटोरियम में 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा, ठीक है? अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर मैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताना। दोस्तों मैं जो है छत्तीसगढ़ का जो करंट अफेयर है ना वो टॉप 10 क्वेश्चन के हिसाब से लाता हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन लाऊंगा तो समय ज़्यादा होगा और आप लोगों का पढ़ने का भी मन नहीं करेगा, इसलिए कम कम क्वेश्चन लाता हूँ और अच्छे से लाता हूँ ताकि मैं समझा भी सकूँ, ताकि वो क्वेश्चन कैसे है, कहाँ से आया गया है, कहाँ से स्रोत है, सभी जानकारी आप तक पहुँचा सकूँ, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है, सरईदाहा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? जलप्रपात क्यों पूछ रहा हूँ?
क्योंकि अभी जो है बरसात का समय है और छत्तीसगढ़ में जितने भी जलप्रपात हैं, छोटा से लेकर बड़ा हो, वो सभी यहाँ पर देखने को मिलता है, सभी का जो दृश्य है वहाँ मनोरम होता है। इसलिए यहाँ बीच-बीच में समय-समय पर पेपर में आता ही रहता है कि इस ज़िले में ये जलप्रपात है, इस ज़िले में ये जलप्रपात है। हो सकता है आपको सीजीपीएससी या व्यापम के अंतर्गत कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आ जाए कि सरिता जलप्रपात कौन से ज़िले में स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर गरियाबंद है, जसपुर है, कबीरधाम है और कांकेर है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।